फिर रफुल-ए-दैन पर आते हैं कि रफुल-ए-दैन में सही हदीसें क्यों छोड़ देते हो? रफुल-ए-दैन में हम हदीसें नहीं छोड़ते। हम रफुल-ए-दैन के बारे में यही बात कहते हैं जो इमाम मालिक ने हाथ बांधने के बारे में बात की है। इमाम मालिक कहते हैं हाथ बांधने की हदीसें लाए हैं, लेकिन कहते हैं मदीना में हमने देखा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नबी ने आखिरी उम्र में हाथ बांधना छोड़ दिए थे, वरना ये सारे मदीना वाले हाथ बांधना ना छोड़ते। तो ये वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल यही हमारा रफुल-ए-दैन के बारे में है। भाई नबी ने किया है रफुल-ए-दैन, कौन मना कर रहा है? लेकिन दो सजदों के दरमियान भी तो किया है ना। तो भाई जैसे वो छोड़ दिया नबी ने तो बाकी भी छोड़ दिया। क्या दलील है? मदीना वालों और कूफा वालों का अमल। अहले कूफा के बारे में सही सनद से है कि वो रफुल-ए-दैन नहीं करते थे, और मदीना वालों के बारे में इमाम मालिक की गवाही है कि वो रफुल-ए-दैन नहीं करते थे। तो वो सारे हदीस के मुनकिर हो गए। तो नबी की आखिरी नमाज तो कूफा और मदीना ही में गई है। कूफा में इसलिए कि हजरत उमर ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को कूफा भेजा, फिर हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया, 1400 सहाबा को ले गए। तो इल्म का मरकज कूफा और मदीना ये दो जगह थी। जब सही सनद से साबित हो गया कि कूफा वाले भी नहीं कर रहे और मदीना वाले भी नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि नबी ने आखिर में ये अमल छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, इमाम बुखारी के शागिर्द हैं इमाम तिरमिजी जब रफुल-ए-दैन करने की हदीस लेकर आए तो कहने लगे वो बिही यक़ूलु बादु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, यही बात सहाबा का कौल है असहाब इल्म में कि रफुल-ए-दैन करना चाहिए। लेकिन जब रफुल-ए-दैन ना करने की हदीस लेकर आए अब्दुल्ला बिन मसूद की, तो कहते हैं वो बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, यही सहाबा में बहुत सारे अहले इल्म सहाबा का मज़हब है। ये किसी हनफी की गवाही नहीं है, ये इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी की गवाही है। और उम्मत में मिन हैसुल उम्मा अगर देखा जाए, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ जो कुरान और सुन्नत को हुज्जत मानते हैं, तो हर दौर में रफुल-ए-दैन ना करने वाले करने वालों से ज्यादा रहे हैं। तो उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पे कैसे जमा हो सकती है? लिहाजा हमारे खिलाफ वो हदीसें पेश करना बुखारी की, ये देखो नबी ने रुकू में जाते हुए किया है और रुकू से उठते हुए किया रफुल-ए-दैन, ये हदीसें हमारे खिलाफ इसलिए हुज्जत नहीं है कि हम इन हदीसों के मुनकिर नहीं है। हमारा ये दावा ही नहीं है कि नबी ने नहीं किया, हमारा ये दावा है भाई किया है, छोड़ दिया है आखिर उम्र में, और उस पे कराइन है, बहुत वाज़ेह कराइन है। और सबसे बड़ी बात ये कि किया तो दो सर्दों के दरमियान भी है ना। सुनन निसाई की बिल्कुल सही हदीस है, अल्लामा नासिर अल्बानी ने उस हदीस को सही कहा है। और कमाल की बात यह कि अल्लामा नासिर अल्बानी उस हदीस की बेस पे दो सर्दों के दरमियान रफुल-ए-दैन के कायल भी थे। हम अहले हदीस से कहते हैं जो उन दो सर्दों के दरमियान आप रफुल-ए-दैन क्यों नहीं करते, जो उसका जवाब है वो बाकी रफुल-ए-दैन में भी हमारा वही जवाब है।